ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। 19 तक हो गया था हमारा। 20, 21, 22, 23 पढ़ेंगे। पेज नंबर 70 and 71। 20, 21, 22, 23। तेजसस्योत्विज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटं मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम्। तेजसस्योत्विज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटं मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम्। मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च। मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च। त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः
स पूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः अकारो नयते विश्वम् उकारश्चापि तैजसम् मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः अकारो नयते विश्वम् उकारश्चापि तैजसम् मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः। हमारा 9th 10th और 11th जो मंत्र था वो बता रहा था हमको कि कैसे मात्रा जो है वो पाठ है और उसके ही उसका उपासना कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने 11th मंत्र देखा और फिर हम 19th पर आए। 11th मंत्र तक हमने क्या देखा, तीनों जो अ की उपासना से ये दो दो वर्ड्स, तीन तीन वर्ड्स जो है वो हर एक का सामान्य जो है वो याद रखिएगा और फल क्या है वो भी याद रखिएगा। तो जो अकार की उपासना थी, अकार से तेजस की, उसमें क्या था कि वो आदि ही और आपते ही, आपनोति, अ दोनों में कॉमन है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं जिसे मैंने रखा हुआ है। तो सब में से वो परवेडिंग है और आदि है। और उसका फल क्या था, उसका फल था कि उसकी सारी की सारी डिजायर्स पूरी होंगी, याद है ना। और वो प्रथम होगा हर जगह। तो दूसरे इसमें आए हम लोग उकार के साथ में। उकार का क्या था, उ, हाँ, तो उभय उत्कृष्ट, उत्कर्ष और उभयत्वाद। उत्कर्ष मतलब वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा, कंठ से उष्ठ, यह ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उभयत्वाद दोनों के बीच में है। और उसके तीन फल दिए थे अगर याद हो, क्या था, या क्योंकि वो हिरण्यगर्भ की साधना है, तो इसलिए वहां पे संत ज्ञान संतति, वो एक्सपैंड होता जाएगा उसका नॉलेज। सेकंड है क्योंकि उसके मन में किसी से भी वैर भावना नहीं है, क्योंकि उसका मन सबके साथ में एक हो चुका है, इसीलिए वहां पे समानश्च भवति, वहां पे उसका कोई भी वैरी नहीं होगा। और तीसरा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान इतना आ रहा है अभी, तो ज्ञान आते आते उसकी पराकाष्ठा क्या है, उसकी पराकाष्ठा है कि उसके वो तो अब्रह्मविद होगा ही नहीं, वो ब्रह्मविद होगा, उसके कांटेक्ट में जो भी आएगा वो भी ब्रह्मविद हो जाएगा। ये दूसरा था। तीसरा क्या था, मकार, कल हमने देखा था इसमें म था, मितेह और अपितेह। मितेह मतलब इट मेजर्स, और नित्य सामान्य है, दोनों में कॉमन पॉइंट्स है। मितेह अपीतेह दैट इज ड्रिंक्स, और मितेह दैट इज मेजर्स। तो वहां पे फल क्या था अगर आपको याद हो, याथात्म्य, मितेह का था याथात्म्य, और अपीतेह का क्या था, जगत कारणात्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये दो वर्ड्स और ये तीन जो हमारे फल हैं वो याद रखेंगे हम लोग। ये बाकी का जो है इसके आगे 19, 20, 21, 22, 23, ये इसी को ही रिपीट कर रहे हैं कारिकाकार, जो उस मंत्रों में बोला गया है उसी को, तो इसलिए हम फटाफट उसको देखते हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सेम उसी चीज को ही यहाँ पे बोला है कि उसका भी फल क्या है और वो क्यों दोनों को एक जैसे दोनों को करना है। तो अगर आपको कल याद हो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखा था कि वृत्ति कारण आत्मा सोचने में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने देखा याथात्म्य और जगत कारणात्मा, जब वो अपीते और नित्य की साधना करता है कि वो अपने ही अंदर में सब सारी की सारी तीनों स्टेजेस को, अभिधान और अभिधेय, अभिधान क्या है, नाम, ओंकार, अभिधेय क्या है, थ्री स्टेट्स ऑफ दैट सेम आत्मा। वो इन दोनों को लय करके वो देखता है कि इन दोनों का सबस्ट्रैटम क्या है। ये दोनों जो भी है अ, उ और म, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आत्मा से स्टार्ट हो रहे हैं, आत्मा से स्टार्ट, अ, उ और म कहाँ से, तो मतलब स्थित भी कहाँ है, स्थित भी मेरी आत्मा में। प्लस तीनों जो भी स्टेट्स हैं, वो तीनों स्टेट्स भी कहाँ से आ रहे हैं, व्हेन आई गेट अप आई ब्रिंग आउट द वर्ल्ड। तो एक प्रिंसिपल हमें याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि एनीथिंग इज देयर वेयर इट इज सीन।
एनीथिंग इज देयर, कोई भी चीज वहां होती है जहाँ पे वो दिखाई देती है। संसार में कहाँ दिखाई दे रहा है? एनीथिंग इज देयर वेयर इट इज सीन। संसार हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? संसार जब हम सोते हैं तब दिखाई देता है क्या? नहीं, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हम ही अपना संसार बनाते हैं। फिर से जब हम सुषुप्ति में जाते हैं फिर से वो संसार कहाँ लीन हो रहा है? मेरे ही अंदर। दिखाई कहाँ दे रहा है? मेरे ही अंदर। किस रूप में दिखाई दे रहा है? वृत्ति के रूप में। वृत्ति जड़ है, जड़ को सेंशियंट कौन बना रहा है? मैं। एनीथिंग इज सीन, anything is where it is seen, anything is there where it is seen। जो भी जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो वही, जहाँ दिखाई दे रहा है वो वही है। वृत्ति के रूप में हमारे मन में। कहाँ? चित्ताकाश। भूताकाश में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। भूताकाश में सिर्फ हमको जो भी है भासित हो रहा है, वो एक्चुअली हम कहाँ देखते हैं? अपने मन में। चित्ताकाश में। चित्ताकाश क्या है? चित्ताकाश का सबस्ट्रेटम क्या है? चिदाकाश। नहीं, चिदाकाश में ही हमको सारी की सारी चित्ताकाश दिखाई दे रही है और भूताकाश दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोगों ने, एक और प्रिंसिपल, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे इक्वेट किया था किसको? व्यष्टि को समष्टि से, कि वहां पे विश्व विराट से अलग नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि भूताकाश जो है वो एक ही होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इक्वेट किया था प्राग्ञ को तेजस से, सॉरी, तेजस को हिरण्यगर्भ से। इसका मतलब है चित्ताकाश भी एक ही होना चाहिए। क्योंकि हमने इक्वेट किया था प्राग्ञ को ईश्वर से। वहां वो वाले सारे प्रिंसिपल्स में मैं वापस नहीं जा रही हूँ, फिर से रिपीट हो जाएगा। दैट इज आवर होमवर्क टू डू। वो कैसे एक है दोनों? तो जब हम लोग देखते दोनों एक है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स चिदाकाश इज आल्सो सेम, वन एंड द सेम। इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो चिदाकाश इज वन, चिदाकाश इज वन, चित्ताकाश इज वन। दैट मीन्स जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग सब एक ही जगह पे होते हैं। जब हम लोग सपनावस्था में होते हैं लोग एक ही जगह पे होते हैं। भगवान जब योग निद्रा में है और जब हम लोग निद्रा में है, हमारी एक ही अवस्था है। ठीक है, तो ये चीज जो है हमने देखा था, तो वो बहुत इजीली हमें डाइजेस्ट नहीं होता है जगत कारणात्मा। यहाँ पे जो अपीते है और मिते है, जो इसकी साधना कर रहा है कि सब कुछ ये मुझसे ही आया है, मेरे ही अंदर जा रहा है। वो जो साधना कर कर, ओम की साधना है ये, उ और मकार की साधना है ये। तो जब एक्सपैंड कर रहा है म को ही, तब वो देख रहा है बार बार कि मेरे ही अंदर से सब आ रहा है, मुझे में जरा मैं ही कारण हूँ, मेरे में ही सब कुछ स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? आई एम द सबस्ट्रेटम ऑफ द होल वर्ल्ड ऑल्सो। जब हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेटम, at the substratum of my thoughts is also the same Chaitanya thoughts. Substratum of that whole Jagat is also the same Chaitanya. कोई डिफरेंस नहीं है वहां पे। सबस्ट्रेटम जिसको हमने बोला ऑफ ऑफ माय व्यष्टि माइंड, ऑफ माय व्यष्टि माइंड, हमने उसको बोल दिया कि हाँ वहां पे वो प्राज्ञ के रूप में है। तो प्राज्ञ का कौन है? फिर से प्राज्ञ का वही आत्मा है। क्योंकि मैंने बोला ना, चेतो मुख सीड है वो। सारे के सारे संस्कार कहाँ पर हैं? वहीं पर ही है, प्राकृतिक के रूप में वहां पे। दैट इज द चैतन्य बीजाकार अवस्था में है वहां पे, with the potential to manifest waking state, and the waking state is called pragya। वो कौन है? वो मैं ही हूँ। ये हम लोगों ने देखा था, इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। फिर हम लोग 19 पे आए थे। 19 पर शुरू हो गया था हमारा ये 19, 20, 21, 22, 23, ये सारे के सारे जो है इसी को ही रिपीटेशन में लाए गए हैं और बताया जा रहा है। हम लोग फास्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार। 19 देख लिया था हमने। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्य उत्कटम। उत्कटम मतलब क्लियरली सीन, क्लियरली स्फुटम, इज क्लियरली सीन। व्हाट? विश्वस्य और अत्व, जो विश्व का और अत्व, अ का जागृत अवस्था, जागृत स्थान है, और विश्व, इन दोनों का जो उपासना कर रहा है
वो क्या हो रहा है उसका मात्रा संप्रतिपत्त। हाँ, और आदि और सामान्य दो थे हमारे वहां पे। क्या था हमारा कि सब में से ज्यादा सामान्य मतलब इट इज परवेडिंग ऑल, आदि मतलब फर्स्ट। ये हमारा कॉमन पॉइंट था दोनों का, इसीलिए हम तुलना कर रहे हैं। मात्रा संप्रतिपत्तौ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऐड करवाया था विश्वस्य अमात्रा संप्रतिपत्तौ। तो विश्वस्य अमात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् आपति सामान्यमेव च। वहां पे क्या है, वहाँ आपति और वो सामान्य जो है वो एवज, आदि और आपति ये दोनों जो है वहां पे फल आएगा। तो नीचे का भी हमने ये देख लिया था कि विश्वस्य आत्म विश्वस्य अत्व अत्वम अकार मात्रत्वम विवक्ष्यते तदा तदा आदित्व सामान्यम उक्त न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते इत्यर्थः। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम इति अस्य व्याख्यानं मात्रा संप्रतिपत्तौ इति। ये भी हमने पूरा देख लिया था कि अत्व और विश्व में जो कॉमन पॉइंट्स हैं, मात्रा विज्ञान why should be compared there, it is desired to know then what happens. The both are first, the aditya both are first, or samanyam that is common, which is pervading on, utkata that is which is said, it is clearly said, udbhutam drishyate ityartha, that has been already said. कौन सा वाला मंत्र था भाई का? एट्थ भाषा, जागृत स्थान 9th, 9th का ही यहाँ पे बता दिया, 19th का, 9th को 19th कारिका में बता दिया है। फिर विश्वस्य अकार, नेक्स्ट पेज 70 पेज, विश्वस्य अकार मात्रत्वम यदा संप्रतिपद्यते इत्यर्थः। so विश्व is equated to when विश्व is equated to अकार तदा, वहां पे ऐड करवाया था मैंने कल, तदा आपति सामान्यम एव और च उत्कटम इति अनुवर्तते च शब्दात्। तो वहां पे बोल रहे हैं कि जो च शब्द है ग्रामेटिकल है थोड़ा सा, जो च शब्द है वो किस चीज का अनुवर्तन करेगा, वो करेगा उत्कटम इति अनुवर्तते। उत्कट मतलब क्लियरली सेट, तो क्लियर विच इज क्लियरली सेट, उस च का शब्द हमको लेना, अर्थ लेना है ऐसा। नेक्स्ट लाइन में जैसे च नहीं आया है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं कि च शब्द का एक एक चीज वो इतना समझाते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन में ये च नहीं, च उत्कट ऊपर आया है नीचे नहीं आया है, तो बोले नीचे भी आप च का यही मतलब ले लो, यहाँ पे भी क्लियरली इट इज क्लियरली से। अब हम लोग जो है 20वें पे आते हैं, नंबर 20 पढ़ लिया है हमने, एक एक लाइन का है, इसलिए भगवान बार पर उन्होंने छोड़ा नहीं है, भगवान भाष्य में दिया है उसको। तो तेजस्य 70 नंबर सेकेंड पैराग्राफ, तेजस्य उत्व विज्ञाने, उत्व मतलब उकार, उकार का अकार हो गया ऊपर, उकार तेजस से, तेजस का और उकार का क्या है, विज्ञाने उकारत्व विवक्षाया उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम स्पष्टम इत्यर्थः। वहां पे अगर आपको याद हो तो उत्कर्ष था और क्या था एक और, उत्कर्ष और हाँ उभयत्व जिसको बोला था, तो दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि वो सुपीरियर है, उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम स्पष्टम इत्यर्थ। तो ऊपर जैसे पहले मैं मीनिंग समझा दूं क्या ऊपर का, 20वें श्लोक का देखिए 70 पेज पे, पहले हम मूल में आते हैं, ये रह गया। तेजस तेजसस्य उत्व विज्ञाने उत्कर्षः, इन द नॉलेज ऑफ तेजस इन उत्व। हाँ मैं विज्ञान बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे लोपा शाकल्य से लगा दिया है, तो इसलिए वहां पे एक ही मात्रा हटा दी है। तो जब मैं ब्रेक करके बोलूंगी तो मैं संधि विच्छेद करके बोलती तो एक्चुअली वो मिसप्रिंटिंग नहीं है, वहां पे है पर वो लोप हो गया है, तो हिडन है। तो तेजस तेजसस्य उत्व विज्ञान, तो उत्व विज्ञाने उत्कर्ष, उत्व विज्ञान being उत्व of that tejas, in the knowledge of that tejas being utva उकार, दृश्यते स्फुटम उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम, उत्कर्ष मतलब the exalted state is दृश्यते स्फुटम is seen clearly। फिर मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात्, फिर से लिखा है
तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए तेजसस्य उ मात्रा, मात्रा है ना, उ मात्रा कर दीजिए। तेजसस्य उ मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात्, तेजस बीइंग द उ मात्रा, क्या होगा, उभयत्वम तथा विधम, दैट बोथ आर इन द मिडिल, दोनों ही मिडिल में है, तेजस भी मिडिल में है, उ भी मिडिल में, तथा स्फुटम, और वहां पे स्फुटम करके उस स्टॉप कर दीजिए, इट इज क्लियर, तथा विधम स्फुटम, इस तरह से क्लियर है। तो ये यहाँ पे भी उभयत्वम च स्फुटम एव इति पूर्ववत सर्वम, नीचे आइए भाष्य में सेकंड लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन हमने देख लिया, तेजस्य उत्व विज्ञाने उकारत्व विवक्षाया उत्कर्षो दृश्यते, सुपीरियरिटी इज सीन, उत्कर्षो दृश्यते मतलब सुपीरियरिटी इज सीन। स्फुटम स्पष्टम इत्यर्थ, स्फुटम इट इज क्लियरली सीन, दिस इज वेरी क्लियर। तो उभयत्वम च स्फुटम एवेति, both are in the middle also, that is also very clear. और पूर्ववत सर्वम, and already that has been explained earlier, पूर्ववत सर्वम, बाकी का जो भी है वो पूर्ववत है। हाँ, यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनर पर्सनालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट than the physical personality or physical appearance, because we get attracted to subtle things more than the grosser things. Subtle attracts more. तो ये हमारा कौन सा नंबर था, 28। यहाँ पे उपासना किस चीज की, देखिए उपासना में हम लोग को ये देखते रहना है कि माई रिस्पॉन्स शुड कल्मिनेट इनटू और ट्यून इन टू द लॉर्ड्स रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स किसी भी सिचुएशन में ये साधना जो करता है वो करते करते ऐसा हो जाएगा कि आई बिकम द इजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लॉर्ड। भगवान को हमसे एक्सप्रेस करने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग है। क्यों हमारी ट्यूनिंग है, क्योंकि ये वाली उपासना कर करके हमने अपने वासना को, अपने संस्कारों को पीछे करके हमने हमने समष्टि के संस्कारों को, समष्टि के माइंड को अपनाया है। तो उस हिरण्यगर्भ से एक होंगे तो हमारा रिस्पॉन्स और भगवान का रिस्पॉन्स एक ही होगा। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी सिचुएशन में अगर भगवान होते तो क्या करते। जब हम रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम में है, जैसे राम भगवान होते यहाँ पे तो क्या करते, कृष्ण भगवान होते तो यहाँ क्या करते, उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर डिफरेंस है इन रिस्पॉन्स, दैट मीन्स सेल्फिशनेस इज देयर, और उस सेल्फिशनेस को ही काटने के लिए, खत्म करने के लिए ये वाली साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं नहीं, मतलब हम सेल्फिशनेस बोले, हम अहंकार बोले, हम अपनी वासना बोले, जो भी हम बोलना चाहें उसको। हाँ, तो ये चीज जैसे पार्वती, जब पार्वती माँ कभी भी शिव जी के सामने, कभी रावण बोल ही नहीं पाई, रा व न, है ना, तीन शब्द लेटर से बना हुआ है। तो जैसे ही वो रावण बोलती थी तो शिव जी समाधि में चले जाते, हमेशा ऐसे होता था। तो एक दिन वो पकड़ के बैठी, और बोले कि मैं बोलने वाली हूँ रावण, और आप समाधि में नहीं जाए। रावण बोला, बोला आप ऐसे क्यों हैं, आप क्यों समाधि में चले जाते हैं। तो शशि ने कहा तुमने मुझे मेरी समाधि भंग कर दी। नहीं, आप बताइए कारण। तो उन्होंने कहा कि मैं रा सुनता हूँ, उसके बाद में मैं समाधि में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं माँ बोलने वाली। वो वर्ड नहीं सुनते हैं, वो वहां पे माँ, उनको लगता है कि माँ बोलने वाली है, रात तक ही आके वो समाधि में चले जाते हैं। माइंड है, हमारा भी माइंड है। हम लोग रिस्पॉन्ड कहाँ से करते हैं, हम लोग अपने मूड से, या कोई व्यक्ति से, या फिर हमारे राग द्वेष से। हमने सबको पेंट करके रखा है, सब कलर्ड है हमारे। एक तो वो व्यक्ति है, पर उसके ऊपर हमने एक और कलर करके रखा है, दैट व्यक्ति, दैट पर्सन कम्स with that color that I have painted. It is not his color, it is my color that I have painted on. And he is acting normally, but I feel he acts as per my vasana. So my colors are making him act.
और फिर वो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखिए शिव जी का वहाँ पे उनके ससुराल में कितना अपमान हुआ। दक्ष प्रजापति ने क्या नहीं बोला उनको। और जिनका जितना मान होता है उतना अपमान भी ज्यादा होता है, फील होता है। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं या फिर हमारे जो भी हेल्पर्स हैं, उनको हम लोग डांट दे, 2-3 बार दिन में वो लोग डांट खाते हैं, उनको कुछ नहीं लगता है। पर एक आप ऑफिसर को डांटिए तो उसको फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे भगवान है, और वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए, वहां पे सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पे, और क्या नहीं बोला गया उनको। एंड ही वाज अनपर्टर्ब्ड कंप्लीटली। किस तरह से पता चला he was unperturbed? Because he came back and he did not discuss it with his wife at all. Sati ji didn't know that this has happened. Her father has insulted him so badly in front of the whole sabha, in front of the whole darbar. इनक्लिंग भी नहीं थी उनको बिल्कुल कि ऐसा कुछ हुआ है। कभी तो वो जबरदस्ती करके बोली कि मुझे घर जाना है, अब क्यों मुझे नहीं भेज रहे हो। यहाँ पे उनका फिर देह त्याग हुआ। तो कितना ज्यादा माइंड ऊपर उठा हुआ है कि these things are so negligible in front of the bigger, the higher that he is always in. Didn't feel like discussing also. तो ये इस ऐसा हम लोग को माइंड बनाना है। जब हम इसकी साधना करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो 3 चीजें आती हैं। ये सगुण साकार की उपासना, देखिए ये सारी की सारी उपासना बोला गया था कहीं पे एक जगह पे, क्या था एक जगह पे बोला गया था, हाँ पेज नंबर 69 पे 11th मंत्र का जो लास्ट लाइन है, अत्र अवांतर फल वचनम प्रधान साधना साधना स्तुत्यर्थम। ये सारे क्या है, ये अवांतर साधना है चल रही है, मेन साधना नहीं है। ये मेन लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है। ये साधना जो है हम लोग जो उपासना कर रहे हैं, दिस इज टू प्रिपेयर फॉर द अदर साधना दैट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट मंथ, 12th में जो आएगा। क्योंकि माइंड प्रिपेयर्ड ही नहीं है, इसलिए मध्यम या फिर मंद अधिकारी के लिए ये सारी साधना है, क्योंकि वो नेगेट ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अपने आप को विश्व भी नहीं मान पा रहा है, या फिर विराट क्या मानेगा वो। ये सारे के सारे वेकिंग स्टेट्स को मिला के वो देख ही नहीं पा रहा है कि उसका भी वेकिंग स्टेट मेरा ही है। इसका मतलब कितनी भेद बुद्धि है, कितने सेल्फिशनेस है हमारे पास, कि वो एक हो ही नहीं पा रहा है। उसके लिए ये साधना किया है, बोला है तुम अकार की साधना करो, तुम उकार की साधना करो, तुम मकार की साधना करो, ताकि यू स्टार्ट अपलिफ्टिंग योर माइंड। और उससे क्या होगा, उकार की साधना से हल 3 थे, हल 3 थे ना। क्या था, ज्ञान संतति, ज्ञान की जो है वो एक्सपैंड होगा उसका, सामान्यम, उसका वो तुल्य रहेगा वो मित्र और शत्रु में। और तीसरा क्या था, अब्रह्मविद तस्य कुले न भवति, उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं रहेगा, ये था। हाँ चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, 21। मकार भावे प्राज्ञस्य, मेन मूल मंत्र पे आइए 70 पे। मकार भावे प्राज्ञस्य, मकार भाव प्राज्ञ बिकमिंग मकार, प्राज्ञस्य मान सामान्य उत्कटम। मान मतलब इट मेजर्स, जिसको मिटे बोला था वहां पे। मान सामान्य उत्कटम, इट इज क्लियरली सेड। मात्रा संप्रतिपत्तो, अब यहाँ पे फिर से ऐड कर दीजिए प्राज्ञस्य मकार मात्रा, नीचे लाइन है ना, मात्रा संप्रतिपत्तो, यहाँ पे लिख दीजिए प्राज्ञस्य मकार मात्रा संप्रतिपत्तो टू, मतलब प्राज्ञ बिकमिंग वन विथ मकार, प्राज्ञस्य मकार मात्रा संप्रतिपत्तो टू, लय सामान्यमेव च, लय रूप समानता इज देयर, बोथ लय इज बीइंग देयर, बोथ मतलब म में भी अ और उ लय हो जाता है, और उधर प्राज्ञ में भी जो विश्व है और तेजस है वो लय हो जाता है, जिससे सामान्य। और मिते है, तो वहां पे क्या लिया था, ये लय को यहाँ लय वर्ड दे दिया है, वहां पे अपीते है दिया था। हाँ यहाँ पे लय था, लय दिया हुआ है, वहां पे अपीते है था, यहाँ पे मान दिया हुआ है, वहां पे मिते है था, याद है ना।
हाँ देख लीजिए, नहीं तो सब लोग 11th जो मंत्र है उसमें। तो ये यहाँ पे ये है, तो मकार। नेक्स्ट आई नीचे, नीचे लास्ट लाइन भाष्य में 70 पेज पे, मकारत्वे प्राज्ञस्य मितलयौ उत्कृष्टे। मितलयौ, मितिल नहीं है वो, मितिल नहीं है वो, मित्ति और लयौ उत्कृष्टे सामान्य इत्यर्थः। तो मकारत्वे प्राज्ञस्य, मकार का और प्राज्ञ का, मिति सामान्य क्या है, मिति और लय। मिति मतलब वहां पे हमने देखा था मिते है, और यहाँ पे लय मतलब अपीते है। ये दोनों जो है वो सामान्य इत्यर्थ। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, क्लियर है ये, क्लियर है ना। इसको याद रखिएगा। देखिए ईश्वरन प्राज्ञा और वन मंत्र, ये जो एक ही है और वन, ये कौन से वाले मंत्र में दिया था, यस्य सर्वेश्वर, यस्य सर्वज्ञः, है ना। कौन सा मंत्र, मेरे ख्याल से वो 6th मंत्र था। यस्य सर्वज्ञः, यस्य सर्वांतर्यामी, यस्य सर्व, हाँ, यस्य योनि प्रभवाप्ययौ भूतानाम, ये वो मंत्र का यहाँ पे बताया। अगर उस मंत्र पे किसी को क्लिक नहीं हुआ है, वो मंत्र का मीनिंग क्लिक नहीं हुआ है, वो मंत्र को वो आत्मसात नहीं कर पा रहा है, ये वाली साधना से करके तो फिर से उस पे जाएगा। है क्या, वो उसको उस स्थिति पे, यस सर्वेश्वर सर्वज्ञ, उस पे उसको एस्टेब्लिश होना है मंत्र 6 पे। जैसे सर्वांतर्यामी, सर्व योनि, हाँ, वो उस पे उसको टिकना, पर वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है उसका नॉलेज वहां पे। तो ये साधना करके मिति और लय का, मिति और अपीति का की साधना करके वो बार बार अपने मन में देख रहा है कि एनीथिंग ग्रॉस, क्या सोच रहा है वो, एनीथिंग ग्रॉस इन दिस वर्ल्ड हैज टू हैव अ सीड। सीड तो होगा किसी भी, कोई भी ग्रॉस चीज का अगर दिखाई दे रहा है तो सीड उसका होगा सटल फॉर्म में। जैसे हम बोलते हैं कोई भी स्थूल है तो उसके पीछे कोई सूक्ष्म है। ये बिल्डिंग बनी तो किसी के माइंड में था सूक्ष्म रूप से, तो सूक्ष्म जो है उसका भी कोई बीज होना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अव्यक्त। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस स्थिति आ जाती है। अगर हम लोग बोलते हैं कि वो अव्यक्त जो है, वो जड़ रूप से है, फिर हम लोग धीरे 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 करके शून्यवाद में चले जाए। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं कि वो जो है वो चैतन्य रूप से है, हाँ वो अव्यक्त, ठीक है, वो अव्यक्त चैतन्य रूप से है, हमने बोल दिया, इसका मतलब क्या किया, हमने धीरे से उसको बोल दिया कि वो माया है, चैतन्य है। माया है मतलब क्या, सत्य है, हमारे लिए सत्य है वो, और क्या है वो, हम धीरे से सांख्य में चले जाएंगे। जब हम लोग सोच रहे हैं उसको, किस चीज को, उस अव्यक्त को, कि यहाँ पे सब कुछ जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ये किसकी साधना हो रही है, मकार। ये सारी चीजें जो भी हमको दिखाई दे रही है सब कुछ अव्यक्त से आया है। वी हैव टू डिफाइन दैट अव्यक्त प्रॉपरली। चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9, सब में गीता में अव्यक्त के बारे में आया है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है, अव्यक्तानि धनन्येव तत्र का परिदेवना। कंटिन्यूस बहुत सारी जगह पे आया है, अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वः चैप्टर 8 में भी आया है। वो सब कुछ जो भी है यहाँ पे अव्यक्त से ही आया हुआ है। तो जब हम लोग वो साधना कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि सब चीजें यहाँ पे अव्यक्त से आई हुई हैं, देयर हैज टू बी अ सबस्ट्रेटम ऑफ दैट अव्यक्त ऑल्सो। हम लोग वहां से भी एक स्टेप नीचे आए कि उसका, क्योंकि दैट अव्यक्त ऑल्सो हैज अ पोटेंसी टू ब्रिंग आउट द थिंग्स, टू चेंज। If it is changing, there has to be some substratum that is unchanging, that is lying beneath that changing thing. हमारा ध्यान वहां पे जाना चाहिए। ये उपासना जब वो करता है, दैट अव्यक्त के नॉट बी विदाउट अ चेतन, वो धीरे 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 इसी चीज की अपीते है और मिटे है का वो देखता रहता है कि क्या है, फिर से वही मैं हूँ,
यथार्थ में वो जानने लगता है पूरे संसार का एसेंस क्या है, कहाँ से आया है ये पूरा का पूरा संसार, किसमें टिका हुआ है। यहाँ पे मतलब किसी चीज का उपादान कारण क्या होता है, मटेरियल कॉज हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट विच गोज बैक इनटू दैट पॉट का, मड पॉट का मटेरियल कॉज क्या है हम कैसे जानेंगे, बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पॉट गोज बैक इनटू दैट मड, दैट इज व्हाई दैट मड इज कॉल्ड द मटेरियल कॉज ऑफ दैट पॉट। Similarly, if anything is going back into me, into me, that means I am the material cause. Who is designing it? Me. वेकिंग स्टेट को आप देखिए, एक वेकिंग स्टेट को मत देखिए, फिर से हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा जब हम ध्यान कर रहे हैं। एक वेकिंग स्टेट नहीं, नॉट ओनली माइंड, हम देखते हैं, हम पूरे वेकिंग स्टेट को देंगे, हम सूर्य चंद्र जो भी हमको दिखाई दे रहा है, एवरीबॉडी इज वेकिंग स्टेट कम्स फ्रॉम मी। हमने प्रूव किया भूताकाश एक ही हो सकता है, चित्ताकाश एक ही हो सकता है। सारे प्रिंसिपल्स को लाइए जब आप सोच रहे हैं। याथात्म्य मिटते है कि जब वो साधना करता है, वो देखता है, मेजर हो, वहां पे मेजरिंग कप था ना, तो सारे के सारे सारा का सारा संसार उसमें आगे वेटिंग स्टेट जो है आ रहा है, वहीं से ही जा रहा है। दैट कप प्रस्थे ना जिसको बोला था, प्रस्थ, वही दैट आई एम द मेजरिंग कप। तो याथार्थ में तरह से वो जानने लगता है, फिर अपीते है सब कुछ मेरे अंदर ही जा रहा है, मुझसे ही वापस आ रहा है। I am drinking everything, all the vrittis, all the sthul, all the sukshma, whatever jagat you take, everything is going into me, it is coming out of me. जगत कारणात्मा रूप से वो देख रहा है। ये वाली साधना जो है यहाँ पे वो कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, तो इस चीज को यहाँ पे बोला गया है। तो सारी की सारी चीजें कहाँ से रही है, मुझे से आ रही है, मुझे आ रही है। नाउ नेक्स्ट श्लोक 27। त्रिषु धामसु यत्तुल्यम्, त्रिषु धामसु यत्तुल्यम् सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्य सर्वभूतानां। फ्रूट जो है वो दिया जा रहा है कि त्रिषु धामसु इन द थ्री स्टेट्स, त्रिषु धामसु थ्री स्टेट्स मीन्स waking, deep and deep sleep state. Yattulyam common, samanyam what is common, that is being said, वेत्ति निश्चितः। अब यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस क्या होगा, महामुनि की जो नीचे है ना वेत्ति, एक नाउन होगा एक वर्ब होगा, तो महामुनि वेत्ति, महामुनि जो है वो जानता है। अब ये महामुनि का मतलब क्या हुआ, महामुनि मतलब लॉर्ड, मननाथ मुनि बोलते हैं, तो who has thought a lot. Thought a lot means what? He has identified to the whole Srishti, he has done all these sadhanas. अकार की भी, उकार की भी, मकार की भी. He has done the sadhana of identifying himself to the whole Sthul, to the whole Hiranyagarbha, that means to all minds also, and to Ishwar also. क्योंकि जानता है वो कि मुझसे ही सारी चीजें आई हैं. So he has done all the three sadhanas, and he is the person who is being called Mahamuni because he has no problem in identifying to any of the other people, be it gross, be it subtle. दोनों से ही वो आइडेंटिफाई कर लेता है. हाँ, वो क्या हो तो व्यक्ति. अब व्यक्ति मतलब क्या, महामुनि व्यक्ति, व्यक्ति मतलब one who knows, one who does upasana, and one who gets the fruit also. व्यक्ति में तीनों आ जाएगा. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्यक्ति में फ्रूट भी है, क्यों, क्योंकि वहां पे वृत्ति व्याप्ति है, वहां पे फल व्याप्ति नहीं है, वो बन जाता है वही चीज, इसीलिए ही गेट्स दैट फ्रूट ऑल्सो. मैं बुक को जान रही हूँ, मैं बुक नहीं बनती हूँ. मैं लैपटॉप को देख रही हूँ, मैं बुक जान रही हूँ, मैं बुक लैपटॉप नहीं बनती हूँ. बट आई नो द आत्मा, आई बिकम द आत्मा बिकॉज आई एम दैट आत्मा ओनली. सिर्फ दिस इज पॉसिबल इन दिस केस ओनली. दैट इज वाई यहाँ पे व्यक्ति का मतलब है उसने वो जाना, इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाना, ये सब जाना,
विज्ञानमय कोश के लेवल पर जाना। विज्ञानमय कोश से वो आगे बढ़ा, उपासना किया, उपासना से he got established in that knowledge, he got the fruit। तीनों चीजें व्यक्ति में आएगा, किस तरह से? निश्चितः, very well he knows he is established in that, निश्चितः। और फिर उसका फल क्या होगा? सपूज्य सर्वभूतानां, he becomes worshipable, worshipable, divine he becomes, vandyaschaiva he becomes moving sanctum, he becomes as if a temple। भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, अगर सामने ऐसा एक व्यक्ति आ जाए तो, ऐसा मुनि आ जाए तो, वही एक सैंक्टम सैंक्टोरम है, वही एक टेम्पल है, वही भगवान है, कि उनका एकत्व हो गया है ऐसे महामुनि का। दिस इज दी सेड हियर। देखिए फिर से एक और बार, त्रिषु धामसु यत् तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चितः। महामुनि जो है, महामुनि वेत्ति, व्हाट? निश्चितः वेत्ति। क्या वेत्ति? त्रिषु धामसु यत् तुल्यम सामान्यम, तीनों धामों में, तीनों स्टेट्स में जो भी कॉमन पॉइंट है, जो भी चीजें हैं कॉमन है, उसको उसको वो जान रहा है। उसको कैसे जान रहा है वो? उसको जान रहा है जब, जैसे वो विश्व को जब वो आइडेंटिफाई करता है, तो ही नोज दैट ही इज द ऑल परवेडिंग आत्मा, दैट इज मणि सूत्रे मणिगणा इव, आई एम द वन दैट इज गोइंग थ्रू ऑल। जब वो हिरण्यगर्भ से एक होता है, जब वो तेजस की उपासना कर रहा है, वो जानता है कि मैं ही समान, कोई दूसरा वैरी हो ही नहीं सकता है। अब प्रदेश अगर आपको याद हो, वहां पे लिखा था, द्वेष होगा ही नहीं उसका, उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो ज्ञान जो है उसका आत्मसात करेगा। तीसरा जो था प्राज्ञ का, याथात्म्य और जगत कारण बन जाता है। ये चीज यहाँ पे बोला है, इसलिए वो यत् तुल्यम सामान्य स पूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव, वो वंद्य भी हो जाता है, पूज्य भी हो जाता है। इस तरह से उसका ही फल आया हुआ है। तो 22 हम लोग देख लेते हैं, वन लाइन ये है, यथोक्त स्थानत्रये तुल्यमुक्तं सामान्यं वेत्ति एवं एवैतद् निश्चितः यह स पूज्यो वन्द्यश्च ब्रह्मविद् लोके भवति। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा 1 2 3 4, फोर्थ वर्ड जो है वेत्ति इति एवं एव एतद् इति। तो एवं एतद् इति, ये जो है एवं एतद्, एवं एव एतद् इति, मैंने ब्रेक कर दिया है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दीजिए। इट इज लाइक दिस ओनली, एवं एतद् एव इति, मिला मिला, एवं एतद् एव, एवं एव एतद् इति। व्यक्ति वो जानता है इस चीज को कि इट इज लाइक दिस ओनली। क्या? यथोक्त स्थानत्रय तुल्यम उत्तम सामान्य, जो तीनों स्थानों में जो समानता है, वो अपने आप को वहां से एक करके देखता है। उसका फल क्या हुआ है? यह पूज्यो वन्द्यश्च ब्रह्मविद लोके भवति, बिकम्स ब्रह्मविद। महामुनि को यहाँ पे भाष्यकार ने ब्रह्मविद बोला है नेचुरली, और फिर वो जो है worshipable and adorable for the whole samsara, he becomes like that। Touching his feet is like touching the Lord's feet, feeding him is like feeding the whole samsara, और परेशान उसको करेंगे तो इट इज लाइक परेशान हम कर रहे हैं पूरे संसार, तो उसका इतना बड़ा फल आ जाएगा। तो संभाल के रहना चाहिए। तो ये 22 जो है हमारा श्लोक हुआ। 23 पे आती, ये भी हमने पढ़ लिया था। हाँ, अब फ्रूट ऑफ अमात्रा इज गिवन। अमात्रा मतलब क्या? अकार उकार मकार के बाद जो साइलेंस है उसको अमात्रा। अकारो नयते विश्वम, उकारश्चापि तेजसम, मकारश्च पुनः प्राज्ञम न अमात्रे विद्यते गति। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अकार जो है वो नयते विश्वम, टू दैट सीकर, अकार ब्रिंग्स, नयते मतलब ब्रिंग्स इन, तो क्या कर रहा है अकार जो है उसको ब्रिंग्स द विश्वम, जो ये साधना कर रहा है अकार की, उसके सामने पूरा का पूरा विश्व आ जाता है, सारी की सारी डिजायर पूरी हो जाती है। अकारश्चापि तेजसम, सॉरी उकारश्चापि तेजसम, उकार की जो साधना कर रहा है वो उसके पास में सारा तेजस आ जाता है। मकारस्य पुनः प्राज्ञम, मकार की जो साधना करता है तो वो पूरा का पूरा
प्राज्ञ जो है उसके सामने आ जाता है। न अमात्र विद्यते गति, पर जो अमात्र की साधना कर रहा है वो कहीं नहीं जाता, कोई गति ही नहीं है वहां पे। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वार्टर है। न अमात्रे विद्यते गति ही, वन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन अमात्रा देयर इज नो मूवमेंट इन हिम, कोई मूवमेंट वहां पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नीचे आते हैं, इसको और क्लियर हो जाएगा हमारा। मतलब क्या हुआ, जो अकाल की साधना करता है उसको विश्व की प्राप्ति होगी, जो उकार की तेजस की होगी, मकार की राज्य की प्रवृत्ति होगी, पर अमात्रा जो है उसको कोई प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ फिर तो हमको नहीं चाहिए। अरे भाई देखिए, हम जितना जल्दी कंक्लूड मत करिए, नीचे आइए। यथोक्तैहि, सेकंड पैराग्राफ, 71 पेज। यथोक्तैहि, as was said in last श्लोक, सामान्यैहि आत्मपादानां मात्राभिः, हाँ, मात्रा भी, मात्रा और पादानां मात्राभिः सह एकत्वं कृत्वा, जिसने ये वाली साधना किया है, किस चीज की साधना किया है, मात्रा और पाद के एकत्व की, मात्रा और पाद का एकत्व, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट, दूसरे पाद और मात्रा उमा, इन दोनों का रेस्पेक्टिवली जिसने साधना किया है, वननेस की साधना किया है। यथोक्त as was said in the last श्लोक, कृत्वा हैविंग डन, यथोक्त ओंकारम प्रतिपाद्य है, वो प्रतिपद्य लिखा है ना आपके इसमें, प्रतिपाद्य कर दीजिए। यथोक्त ओंकारम प्रतिपाद्य यो ध्यायति, जो दैट ओंकार, ओंकारम प्रतिपाद्य, दैट उपास, यो ध्यायति, दैट उपासक who does this ओंकार साधना, having attained this, तम कारो नैते विश्व प्राप्यति, to that, तम उस साधक को क्या होगा, नयते, नयते मतलब विश्वम प्रापयति, नयते मतलब ब्रिंग्स इन द विश्व, अकार की साधना से क्या होगा, अकार की साधना से वो उसको विश्व की प्राप्ति होगी। अकार आलम्बनम ओंकारम, तो ओंकार, अकार का आलम्बन लेके जब वो ओंकार की साधना कर रहा है, पे ज्यादा फोकस कर रहा है, बार 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 ओंकारम, वहां पे ऐड कर दीजिए ध्यात्वा, ध्यात्वा अकार आलम्बनम ओंकारम ध्यात्वा, मिला, हाँ, अकार आलम्बनम ओंकारम ध्यात्वा विद्वान वैश्वानरो भवति इत्यर्थः, वो विद्वान जो है, जो उपासक है, वो वैश्वानर भवति, वो वैश्वानर हो जाएगा। क्यों, वो आकार की साधना करता है। तथा उकारः तेजसम, उसी तरह से तब वहां पे ऐड कर दीजिए, तब उपासकम, वो जो उपासक है वो क्या होगा उसका, वो उपासक जो है, तब उपासकम, तथा उकारः तेजसम नयति या प्रापयते, वो जो है उकार की साधना से उसको तेजस की प्राप्ति होगी। ही अटेन्स द स्टेट ऑफ हिरण्यगर्भ, स्टेट ऑफ हिरण्यगर्भ ही अटेन्स। हाँ, तो जैसे नयते मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना, गुड एक्शंस विल ब्रिंग इन गुड, गुड फेम, गुड मनी, बोलते हैं ना ब्रिंग्स इन, तो इसी तरह से ये नयते मतलब ब्रिंग इन, लाएगा। This will bring in, the Omkar sadhana will bring him the Vishwa, Omkar sadhana, Ukar sadhana will bring him the Hiranyagarbha, like that. और मकारश्चापि पुनः प्राज्ञं च शब्दात् नयते इति अनुवर्तते, और मकारश्चापि, जो मकारश्च पुनः प्राज्ञं बोला है ऊपर मंत्र मूल में, मकारश्च पुनः प्राज्ञं, तो च मतलब का मीनिंग बोल रहे हैं यहाँ, नयते इति अनुवर्तते, आप उसको नयते मीनिंग कर दीजिए। च का मीनिंग है वहां नयते, मतलब ब्रिंग से, तो मकार की साधना से प्राज्ञ उसको आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला हो गया। अब लास्ट जो है, न अमात्रे विद्यते गति, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो क्षीणे तो मकारे सती, नेक्स्ट पेज 72, क्षीणे तो मकारे सती, मकार के क्षीण हो जाने पर, लय हो जाने पर, सती ऐड कर दीजिए, सती सप्तमी है। बीज भाव क्षयाद, मात्रे, मात्रे है वो, फिर से लोपर शाखा जैसे गलती नहीं है, मात्रे ओंकारे गतिर न विद्यते क्वचित इत्यर्थः, मतलब क्या, व्हेन मकार इज नॉट देयर, मतलब क्या, बीज इज नॉट देयर, प्राज्ञ तक जब हम लोग आते हैं, सुषुप्ति तक जब हम लोग आते हैं, या अव्यक्त तक हम लोग जब आ रहे हैं,
तो वहां पे बीजावस्था है, दैट विल क्रिएट अनदर स्टेट, अनदर बर्थ, अनदर योनि, अनदर फ्रूट ऑफ एक्शन। पर जब यहाँ बोल रहे हैं वो मकार भी जब लय हो जाता है, दैट मीन्स ऑल द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस आर गॉन, ऑल द संस्कार्स आर गॉन, एवरीथिंग हैज गॉन, सब्लिमेटेड, नेगेटेड, सब कुछ चला गया है। तब क्या हुआ? बीज भाव क्षय हो गया। बीज भाव क्षयात अमात्रे ओंकारे गति, तो वो अमात्रा में, वो साइलेंस में चला जाए। समझा है? वही उसको ही वहां पे अमात्रा बोला है, जिसको हम तुरीय बोल रहे हैं। और उसको गति न विद्यते क्वचित विद्या था। उसके बाद में कोई वहां पे गति, कोई प्राप्ति नहीं है, क्योंकि प्राप्ति तो होती है कहाँ पे? जहाँ पे द्वैत है, जहाँ पे कुछ प्राप्त करने का वहां पे द्वैत आएगा, वहीं पे प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इज गॉन बियॉन्ड अ उ एंड म, दैट इज व्हाई देयर इज नो गति इत्यर्थः। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको, ये हो गया हमारा। अब हम लोग 12th मंत्र पे आते हैं। लास्ट मंत्र। खुश मत हो जाएगा कि खत्म हो गया, मान लीजिए। हमारे ये आगम प्रकरण चल रहा है, उसके बाद भी है व्यक्तित्व है, उसके बाद भी लास्ट शांति वगैरह सब है। तो अमात्र पढ़ लेते हैं हम लोग। 12 मंत्र 72 पेज नंबर। अमात्रः चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकारः आत्मैव संविशत्यात्मना आत्मानं य एवं वेद। जैसे अमात्रः चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवः अद्वैतम् अद्वैत एवं ओंकारः आत्मैव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। अब यहाँ पे हम कैसे करें इसका? या एवं वेद, लास्ट से चलते हैं। या एवं वेद, हाँ, वन हु नोज। यहाँ पे वेद मतलब उपासना नहीं है, हम लोग उपासना को क्रॉस कर गए। अब यह मात्रा है, हर जगह पे वेद का अलग अलग है। वन हु नोज, नॉट बाय उपासना है। वन हु नोज व्हाट टू बी अ मात्रा। अकार नहीं, उकार नहीं, मकार नहीं, ये अमात्रा सिर्फ। हाँ, वन हु नोस, यह 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 एवं वेद। क्या होता है उसके साथ में? हाँ, सह आत्मा एव आत्मना एव आत्मानं संविशति। ला, आत्मना आत्मानं है ना, आत्मैव संविशति आत्मना आत्मानं, इस चीज को मैं ब्रेक कर रही हूँ। स आत्मना आत्मानं संविशति, आत्मना आत्मानं संविशति, आत्मैव आत्मना आत्मानं संविशति। जैसे य एवं वेद सह आत्मैव आत्मना आत्मानं संविशति। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया है। अपने द्वारा ही क्या होगा? मतलब आत्मा एंटर्स आत्मा बाय आत्मा, आत्मा एंटर्स आत्मा बाय आत्मा, आत्मा एव आत्मना आत्मानं संविशति। हाँ, अब बाकी का जो भी है वर्ड्स, जितने भी सारे दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब आत्मा के ही नाम है, अलग अलग प्रथमा के ही है, तो आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं उसको। अमात्र, चतुर्थ, ये सारे के सारे मीनिंग हम अभी देखेंगे। चतुर्थ अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव अद्वैत एवं ओंकार, ये सारे के सारे नाम जो है अब बीच में कहीं पे भी फंसा दीजिए, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नीचे। देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग है, हम लोग कैसे इसकी तैयारी कैसे करेंगे कि जो नाम है वो कैसा है? वो वृत्ति है। नाम जो भी है वो तो वृत्ति है, नाम इज अ वृत्ति। क्यों? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ। तो वाच्यार्थ जो है ओमकार, जो हम लोग वाच्यार्थ बोल रहे हैं ओम का, उसका वाच्यार्थ क्या होगा? ओम का वाच्यार्थ होगा अ उ और म। तो अ उ और म विल करस्पॉन्ड टू वन 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 स्टेट, विश्व, तेजस और प्राज्ञ।
पर जब हम लोग लक्ष्यार्थ बोलते हैं ओम का, तो लक्ष्यार्थ क्या है? तो लक्ष्यार्थ है वेयर आर दोस थ्री स्टेट्स अपीयरिंग। तो लक्ष्यार्थ होगा, वहां तक ले जाने के लिए ये वाला जो है, ये हमारी तैयारी है। तो सीकर क्या हो रहा है? चांस अ उ और माँ कंटिन्यूअसली, और क्या कर रहा है वो? अ को डिसॉल्व कर रहा है ऊ में, ऊ को डिसॉल्व कर रहा है म में। और म को डिसॉल्व कर रहा है वो अमात्रा में, जिसको हम तुरीय भी बोल रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसका ही चल रहा है। तो डिसॉल्विंग मीन्स नेगेटिंग इट। डिसॉल्विंग मतलब नेगेट करना। तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे हम नेगेट कर करके बार 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 देख रहे हैं। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसकी तैयारी के लिए यहाँ पे उन्हें जाना कहाँ है? उसको जाना है तुरीय में ही। सपोर्ट किसका ले रहा है? अ उ और म का, बाय डिसॉल्विंग देम अगेन एंड अगेन। क्योंकि उस अमात्रा में कोई क्वालिटी नहीं है, उसको डायरेक्टली वो तुरीय की कोई क्वालिटी नहीं है, डायरेक्टली वो उसके बारे में सोच नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो वेकिंग स्टेट देख रहा है, सपना उसका देख रहा है, प्राग्ञ देख रहा है। उन सारी चीजों चीजों को देख देख के वो सपोर्ट लेके एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में डिसॉल्व कर करके वहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, ये हमारी है टू दिस पोर्शन। ये मंत्र 12 जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग आते हैं आगे। अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति सह अमात्र। 72 पेज पे सेकंड पैराग्राफ। अमात्रो, भाष्य में अमात्रो मतलब इट इज अमात्र, मात्रा यस्य नास्ति सह अमात्र। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसकी मात्रा नहीं है वो अमात्रा होता है। मात्रा अ उ और म जो मात्रा थे वहां पे वो हटा दी। तो क्या हो रहा है? बहुत डीप है ये, बहुत सटल करिए माइंड को। वो अमात्रा क्या है? दैट इज नॉट समथिंग फाइनाइट। इन्फेनाइट के बारे में बोला जा रहा है, वहां पे मात्रा ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? स्पीच के बियॉन्ड है वो। फुल स्टॉप कर दीजिए। तो दैट इज विच हैज नो मात्रा, नास्ति सह अमात्र, फुल स्टॉप। ओंकार, अब फर्स्ट वाला था ना अमात्र, एक ध्यान ऊपर रखिएगा एक ध्यान नीचे। तो अमात्र को डिफाइन कर दिया उन्होंने, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? चतुर्थ। अब चतुर्थ को डिफाइन कर दें। ओंकार चतुर्थ तुरीय आत्मा एव अस्ति करके फुल स्टॉप कर दीजिए। फिर से ओंकार चतुर्थ, चतुर्थ तुरीय, ओंकार इज इक्वल टू चतुर्थ इज इक्वल टू तुरीय आत्मा एव अस्ति। तो चतुर्थ मतलब कि फिर से वहां पे बोल दिया, सबका लक्ष्यार्थ क्या है? आत्मा ही है। वाच्यार्थ ओंकार है पर लक्ष्यार्थ सबका आत्मा ही है। तो वही बोल रहे दैट आत्मा ओनली इज, आत्मा ही वह तुरीय है। वो तुरीय भी जो है वो आत्मा ही, मतलब सबस्ट्रेटम ऑफ विश्व तेजस एंड प्राज्ञ। सो दैट दिस गोज इन ऑल, आत्मा गोज इन ऑल। नेक्स्ट केवल, अब नेक्स्ट वाला क्या है? अव्यवहार्य, ऊपर अव्यवहार्य मूल में थर्ड वर्ड, तो उसको आप डिफाइन कर रहे हैं। हम्म, अब केवलो केवलः अभिधान अभिधेय रूपयोः वांग मनसयोः क्षीणत्वात् अव्यवहार्य है। उन्होंने कि देखिए क्या है अभिधान, यहाँ पे दो सेट बना है उन्होंने, अभिधान और अभिधेय, और वांग और मनस मिला। केवलः अभिधान अभिधेय रूपयोः और वांग मनसयोः। तो अभिधान जो है तो क्या है? स्पीच, अगर आपको याद हो ओंकार स्पीच, उसको अभिधान बोला था, नाम जिसको हमने बोला था अभिधान, अभिधान। और अभिधेय क्या है? अभिधेय है जो नाम कहाँ चल रहा है? माइंड में। हाँ, तो अभिधेय दैट इज माइंड। तो उसी को यहाँ पे बोला है वेयर माइंड एंड स्पीच जो है वो अभिधेय अभिधान रूप से कुछ काम नहीं करता है, वहां पे जाता ही नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। तो वहां पे अभिधान स्पीच एंड अभिधेय इज माइंड, दे आर नॉट एबल टू वर्क, शब्द प्रवृत्ति इज नॉट पॉसिबल इन दैट। इसीलिए वहां पे बोला है नो नाम नामी व्यवहार, अभिधान और अभिधेय वहां पे क्षीणत्वाद, वहां पे है ही नहीं, where something has diminished,
हाँ, मतलब व्यवहार वहां पे आप ऐड कर दीजिए, केवलो अभिधान अभिधेय रूपयोः वांग मनसयोः व्यवहारः क्षीणत्वात्। मिला, क्षीणत्वात् के पहले व्यवहार ऐड कर दीजिए, व्यवहार क्षीणत्वात् अतः अव्यवहार्य, और इसीलिए वो अव्यवहार्य नाम रख दिया उसका, वहां पे व्यवहार हो नहीं सकता है, बिकॉज वांग मनस व्यवहार नॉट देयर, नॉट पॉसिबल, बिकॉज शब्द के नॉट गो देयर। नेक्स्ट, प्रपंचोपशमः। प्रपंचोपशमः नेक्स्ट वर्ड आया ना ऊपर, तो उसी का मीनिंग, और शिव अद्वैत भी ले लिया है उन्होंने साथ। तो संवृतः, संवृतः मतलब संपादितः, एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्तः ओंकारः त्रिमात्रः त्रिपादः आत्मैव। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये वाला तो प्रपंच उपशमः शिव अद्वैतः, ये मेन मूल से लिया है, इसको डिफाइन करना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवं यथोक्त विज्ञानवता, यू हैव नोन दैट अमात्रा इज तुरीय, यथोक्त विज्ञानवता जिसने जान लिया है कि वो अमात्रा जो है वो तुरीय है, प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब वो प्रयोग कर रहा है किस चीज का, दूसरी चीज को, कि वो अमात्रा जो है वो तुरीय है। ओंकार त्रिमात्र त्रिपाद आत्मा है, ओंकार का जो तीन मात्रा है, दैट इज त्रिपाद ओनली, वो कंटिन्यूसली उसका प्रयोग कर रहा है, डिफरेंस नहीं देख रहा है। हाँ, तो एवं संपादित, उसके मन में क्या होता है, प्रपंच उपशम, उसके मन में प्रपंच जो है वो नहीं रहता है, प्रपंच उपशम, उपशम मतलब शांत हो जाता, तो प्रपंच जो है वो नहीं रहता है, और वो ही वही उसी का नाम शिव और अद्वैत भी है। हाँ, तो शिव अद्वैत उसका नाम हो गया, ये आत्मा एव, वो सब आत्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है, वो सब आत्मा ही है। कैसे, क्यों आत्मा ही है, क्योंकि ओंकार त्रिमात्र त्रिपाद, वो प्रोसेस जो है वो बता दिया है पहले, एज अ प्रोसेस हैज बीन ऑलरेडी सेड। तो ओंकार, ओंकार से त्रिमात्र, और वो जो तीन पाद है तुरीय के, द सेम, वो उस प्रोसीजर से वो जो जा रहा है, यथोक्त विज्ञानवता, one has done that process, प्रयुक्तः, one who is doing that process, one who is engaging himself in that, प्रयोग कर रहा है उसको, उसका उसका संवृत्तः, वो संपादित एवं, इस तरह से क्या कर रहा है वो एक ही चीज पे अपना ध्यान लगा रहा है, और उसी का नाम यहाँ पे आ गया आत्मा एव, वो आत्मा ही है, प्रपंचोपशम शिव अद्वैत। नेक्स्ट, संविशति। संविशति आत्मना स्वेन एव स्वम परमार्थिकम आत्मानम या एवं वेद, ही एंटर्स मीन्स, वहां पे क्या हुआ, संविशति मतलब होता है प्रवेश करना, वो एंटर, ही एंटर्स आत्मा बाय आत्मा, है ना, आत्मा एंटर्स आत्मा बाय आत्मा, तो वो एंटरिंग का मीनिंग बोल रहे हैं यहाँ पे। तो संविशति मतलब क्या, यहाँ पे ही नोज, वहां पे एंटर कहाँ करेंगे, जगह नहीं है कोई। हाँ, तो स्वेन एव, बाय सेल्फ, स्वम बाय सेल्फ, परमार्थिकम आत्मानम, परमार्थिकम आत्मानम मतलब दैट आत्मा विदाउट देश काल ऑब्जेक्ट, परमार्थिक एब्सोल्यूट रियलिटी, टू सेल्फ जो है। हाँ, he enters means he knows that Atma as Parmarthik. कैसा, by self only he knows. यह एवं वेद, one who knows like this. Full stop. Next, परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीय। तो परमार्थदर्शी का मतलब क्या हुआ, परमार्थदर्शी मतलब हुआ ब्रह्मविद, वो जो है that he is absolute self, he knows। तृतीयम बीज भावम दग्ध्वा आत्मानं प्रविष्ट इति, तृतीय में बीज भाव है, चेतोमुख हमें, प्राज्ञ हमें, तृतीय है ना वो, तो प्राज्ञ में बीज भाव है, तो दैट सीड हैविंग बर्न्ड दग्ध्वा, हैविंग बर्न्ड दैट सीड आत्मानं प्रविष्ट इति, वो कहाँ पे एंटर हो रहा है, वो ही इज एंटरिंग दैट आत्मा, मीन्स अगेन नोइंग दैट आत्मा, फुल स्टॉप, इति फुल स्टॉप, न पुनर्जायते, इसका फल बोल रहे हैं, फिर उसका फिर से बर्थ नहीं होता है, तुरीयस्य अबीजत्वात्, as Turiya does not have a seed, that's why he is not born again, because he has known his self, what, to be the substratum of all the three। न ही रज्जु सर्पयोर विवेके
रज्ज्वाम प्रविष्टः सर्पो, जैसे रज्जु को एक बार जान लेने से फिर से सर्प उस पे प्रवेश नहीं कर सकता है। आपने एक बार रोप को जान लिया, अगेन यू कैन नॉट सी द स्नेक इन दैट। और कैसा विवेके सती, डिस्क्रिमिनेट करने के बाद, विवेक होने के बाद, डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद फिर से स्नेक उस पे नहीं आ सकता है। बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्ववत तद विवेकिना उत्थास्यति। नाउ व्हाट हैपेंस, he doesn't get up, he doesn't get न उत्थास्यति, पूर्ववत न उत्थास्यति। अब पहले के जैसे फिर से वो जो है वो वेकिंग स्टेट के लिए उठेगा नहीं, ड्रीम से, मतलब ही इज ऑलरेडी डेड टुवर्ड्स ऑल दिस। पुनर्न जाते, अब हो गया है उसका, कोई बीज कोई संस्कार वहां पे रहा नहीं है। आई एम द वन हु इज इल्यूमिनेटिंग waking state, मतलब विश्व, तेजस एंड प्राज्ञ। आई एम नॉट गोइंग इन दैट, इट इज ड्यू टू मी। उसका क्लियर क्लियर है कि मेरे ये सारी की सारी स्थितियों में मैं नहीं हूँ, मैं वेकिंग स्टेट का एक पोर्शन नहीं हूँ, वो वेकिंग स्टेट मेरे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आई एम इल्यूमिनेटिंग देम ऑल। मंद मध्यम धियाम तु प्रतिपन्न साधक भावानां सन्मार्गगामिनां सन्यासिनां। देखिए सन्यासी के लिए बोल दिया डायरेक्ट, भाष्यकार जी शर्माते नहीं है। सन्यासी नाम, कौन से सन्यासी, जो थोड़े से मंद है, जो थोड़े से मध्यम धिया, धी मतलब बुद्धि, जो थोड़े से मंद है, जिनको क्लियर नहीं हुआ है ये सारी चीजें, जिनको ये उपासना क्लियर नहीं हुई है, थोड़े से मंद और मध्यम, well, सन्यासी है वो, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट एवरीथिंग, हाँ, दे वांट टू नो। मान्य विदाम यथावत उपास्य मान ओंकारम, सॉरी मैं नीचे वाली लाइन में आ गई, मंद मध्यम धिया, तो प्रतिपन्न साधक, हु आर साधक, प्रतिपन्न साधक, हाँ वो लोग फिर से संसार में जाने वाले नहीं है। भावानाम, दे हैव दैट, वो लोग कैसे हैं, सन्मार्ग गामी नाम, दे आर ऑन द राइचियस पाथ। गड़बड़ काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, भले ही वो समझते नहीं हो, भले ही वो बहुत स्मार्ट नहीं हो, भले ही वो बहुत अच्छे ओरेटर नहीं हो, भले ही वो बहुत अच्छे काम में नहीं हो, पर इसमें पूरी तरह से वो निश्चित है कि हमको इसी मार्ग पे रहना है, बहुत अच्छे साधक है, दे आर ट्राइंग, बट उनकी बुद्धि थोड़ी सी मंद है, मध्यम है। मात्राणाम पादानाम च कृप्त कृप्त सामान्य विदाम, दे आर कृप्त मतलब यूनाइटिंग, दे आर यूनाइटिंग मात्रा एंड पाद, मान्य विदाम यथावत उपास्यमान ओंकारो ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवति। उनके लिए ये उपासना जो है आलम्बन बन जाता है। अ उ और म का सिंपल, दे डोंट नो आत्मा, हाँ, दे आर डूइंग व्हाट, यथावत उपास्यमान ओंकारो, वो लोग ओंकार की उपासना कर रहे हैं। इसी ओंकार की उपासना करते 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 क्या हो रहा है, ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवती, ये ब्रह्म जो है का आलम्बन बन रहा है। इज मर्ज इनटू ऊ इज मर्ज इनटू म इज मर्ज इनटू अमात्रा, बार 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 वो साधन कर रहे हैं। तथा च वक्ष्यति, वक्ष्यति मीन्स फ्यूचर टेंस, इट विल बी सेड, आश्रमास विविधा हीन इत्यादि, थ्री काइंड्स ऑफ आश्रम आर देयर, दैट विल बी सेड, आगे चल के ये बोला जाएगा। यहाँ तक जो है हमारा ये एक्चुअली मांडुक्य उपनिषद खत्म हो गया, यहाँ पे ही खत्म हो गया। अब आगे जो 6 कारिकाएं और हैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, 6 कारिकाएं, उसके बाद में ये वाला हमारा आगम प्रकरण खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट प्रकरण पे जाएंगे। तो ये वाला यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लाइन जो मेन मेन क्रक्स याद रखिएगा कि क्या बोला हुआ है, साधना को याद रखिएगा, तो आप मेडिटेट करें, तब इसको मेडिटेशन में लाएंगे तो धीरे 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 वो हमारे साथ में एक हो जाएगा। वो नॉलेज जो है, नॉलेज बाहर हो वो अलग बात होता है, इंट्रिंसिक हो वो अलग होता है। वी हैव टू प्रैक्टिस एंड मेक दैट नॉलेज माइंड नॉलेज। ओके, हम लोग बाकी का कर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।